बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान करीम की आमद है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस मौका पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। अफ्तारी और सहरी यानी ये दोनों औकात ज़ाहिर सी बात है रोज़े की हालत में बड़ी अहमियत रखते हैं। तो अमूमन अफ्तारी में जो आप खजूरों का इस्तेमाल करते हैं, खजूरें यहाँ ताकत प्रोवाइड करती हैं, रोज़ेदार को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। वहाँ इस वक्त एक इशू बना हुआ है, खजूरों में एक निपा वायरस उसकी तस्दीक हो रही है। हाल ही में आपके पड़ोसी मुल्क भारत में निपा के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो निपा की शरह अमवात जो है वो अगर किसी को हो जाता है निपा का इन्फेक्शन तो 70% डेथ के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि खजूरें ना रमज़ान में इस्तेमाल करें, या मेरा कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, सिर्फ इल्म की आगाही की हद तक आपको बताना चाहता हूँ कि खजूरें इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अच्छी तरह धो के बड़े एहतियात से यूज़ करें। और कुछ लोगों को सहरी और अफ्तारी के औकात में खजूरों का जूस में इस्तेमाल करते हैं, हरगिज़ ना करें। सिर्फ चले अफ्तारी की हद तक तो आप सही नीट एंड क्लीन करके यूज़ करें और कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की खजूर इस्तेमाल करें, क्योंकि खजूरों में एनिमल्स के ज़रिए ये निपा वायरस जो है वो फैला है एनिमल्स से, क्योंकि एनिमल्स इसको ज़ाहिर सी बात है यूज़ करते हैं, वहाँ से ये वायरस इनमें खजूर के दरख्तों में इंट्रोड्यूस हो गया है। जब हम खाएंगे तो हमें इंट्रोड्यूस होगा। तो लाजमन एहतियात करें, सहरी और अफ्तारी में बेशक यूज़ करें, लेकिन अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करके यूज़ करें। बहुत शुक्रिया।